इंडस्ट्री में एक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन there are only a few who can win the heart of the audience. Today we have someone who has done the same. He has impressed the audience with his मुक्केबाजी and now it is his रंगबाजी that is talking. आइए मिलते हैं विनीत कुमार सिंह से. Hi विनीत. धन्यवाद. This is वैशाली from India TV. Welcome. Hi वैशाली. Thank you very much. विनीत कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. विनीत, रंगबाजी को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर जगह उसकी तारीफ हो रही है. आपने एक्सपेक्ट किया था? आप जब दिल लगा के काम करते हो तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि ये जो काम आपने दिल लगा के किया है ये लोगों के दिल तक पहुंचेगा. जब ऐसा रिस्पांस मिलता है आपको क्या लगता है कि हैव यू अचीव्ड एवरीथिंग दैट यू वांटेड? मुझे इस बात की खुशी होती है कि आगे और एक्सपेरिमेंट करने की आपको फ्रीडम मिलती है. मैं एज एन एक्टर चाहता हूं कि खूब सारे एक्सपेरिमेंट करूं और जब आपकी फिल्म, आपका शो लोग पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम आपको मिलती है. मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ. विनीत, अभी रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे अपने पापा के साथ एक फोटो डाली थी, उसमें वो आपके पोस्टर के सामने खड़े हुए, वो मोमेंट डिस्क्राइब करेंगे आप? हाँ, मेरे लिए वैशाली वो बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट है और मैं कभी सोच ही नहीं सकता क्योंकि मैं बचपन से पापा की इस पॉकेट में पेन देखा है मैंने और सुबह 5 बजे वो मैथमेटिक्स की बुक्स फैली होती हैं उनके टेबल पे या उनके बेड पे और वो कुछ तो भी उसमें सॉल्व करते रहते. मैंने यही देखा है. मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो रंगबाज की होर्डिंग के पास खड़े होकर के आशीर्वाद में हाथ उठा रखा है उन्होंने और ऐसी तस्वीर मुझे देखने को मिलेगी मैं सोच ही नहीं सकता. मेरी बहन जो है तो उसने पोस्ट किया और मैंने देखा. मेरे लिए बहुत, मुझे ऐसा था कि किसी भी पुरस्कार से बड़ा है ये और क्या चाहिए. बिकॉज लंबे समय तक पापा को ये लगता था कि पता नहीं ये जा तो रहा है फिल्म लाइन में और कोई है नहीं, किसी को जानते नहीं, कैसे होगा, क्या होगा. तो एक लंबे समय तक वो रस्सा कस्सी परिवार में जो चलती है वो रहा. लेकिन ये तस्वीर जो है बिना कुछ कहे ये बयां करती है कि ही इज हैप्पी. विनीत, जब कोई एक एक्टर ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा से अपने आप को एसोसिएट करता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद अब वो एक सर्टेन पॉलिटिकल आउटफिट के साथ जुड़ गया है या एटलीस्ट उसकी आइडियोलॉजी एक उस पॉलिटिकल आउटफिट की तरह है. क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मैंने रंगबाज के लिए जब भी हाँ की थी तो मेरे लिए उसमें ये नया था. बिकॉज कोई भी ऐसा किरदार मैंने नहीं किया था जो राजनीति की दुनिया से बिलोंग करता जी. कि राजनीति की अपनी एक दुनिया है और उसका अपना एक फैलाव है, उसका अपना एक ग्लैमर है, उसकी अपनी एक ताकत है और वो पावर अलग तरह की पावर है. लेकिन मैंने इस तरीके का किरदार ऑन स्क्रीन कभी प्ले नहीं किया था तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया था जो मैं हमेशा खोजता रहता हूँ. मैं इसी चक्कर में रहता हूँ कि मुझे कहीं से कोई अच्छी कहानी मिले. मैं अच्छी कहानी खोजता रहता हूँ हमेशा और मैंने ईमानदारी से काम किया. ऑन स्क्रीन मुझे तकरीबन 30 साल की जर्नी प्ले करने का मौका था और उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 20s, 30s एंड 40s. 30s को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, अर्ली 30s एंड लेट 30s. तो लेट 30s और 40s के लिए मैंने 10 kg वेट गेन किया. और ईमानदारी से आप जब काम करते हो तो लोग उस चीज को समझते हैं जी. हाँ, आप कहानी का किरदार हो और मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई. मुझे किसी ने ऐसा कुछ नहीं. विनीत, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने वेट गेन किया, फिर ऑफ कोर्स आपको लूज करने के लिए भी टाइम लगा होगा, तो एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? डिपेंड करता है कि किरदार एक्चुअली कुछ डिमांड कर रहा है क्या. मुझे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने नहीं बोला था वेट गेन करने के लिए. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जो सिद्धार्थ ने लिखी है, सिद्धार्थ मिश्रा ने, तो हम लोगों ने डिस्कस किया लेकिन ये कहीं बात नहीं थी कि वेट बढ़ाया जाए. इनफैक्ट पहली मुलाकात हुई मेरी अजय राय जो प्रोड्यूसर हैं और नवदीप सिंह जो इसके शो रनर हैं,
जिन्होंने NH10 और मनोरमा 6 फीट अंडर डायरेक्ट की है, नवदीप सिंह ने। तो हम लोगों की बातचीत में ये कहीं नहीं था कि वेट गेन करना है, बट वाइल रीडिंग मुझे ये फील हुआ कि भाई आदमी जब 21 साल में होता है तो उसकी एनर्जी अलग होती है जी, उसकी फिजिकलिटी भी कुछ अलग दिखती है। लेकिन जब आप 30s में जाते हो, लेट 30s में जाते हो, तो ज्यादातर लोगों का मैंने देखा वेट गेन होता है। तो ये मैंने पढ़ने के बाद ये कॉल लिया कि मैं ये करूंगा, और उसके लिए मैंने कुछ 4 महीने पहले से काम बंद कर दिया था। मैं कोई काम नहीं कर रहा था, वो जस्ट फोकसिंग ऑन रंगबाज। वैसे भी मैं थोड़ा काम करता हूँ, लेकिन ये है कि झोंक के करता हूँ। तो जब डिमांड होती है, कहीं मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्ट कुछ मांग रही है, किरदार कुछ मांग रहा है, तो मैं करता हूँ। और मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ये चीजें समझती हैं, पहले भी किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी तो उसमें मैंने कुछ 16-17 केजी वेट कम किया था। मुक्काबाज की थी तो मैं बॉक्सर बन के आया था। और अभी रंगबाज की। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, डिपेंड करता है कि किरदार की डिमांड है या नहीं, जबरदस्ती नहीं करता। जी। विनीत, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में, अभी फिल्म को 10 साल पूरे हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को, वैशाली, कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म का मैं हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। और वासेपुर मेरे करियर में एक ऐसा पड़ाव रहा है जिसने मुझे एज एन एक्टर एक अलग पहचान दी। जी। उसके पहले 12 साल तक मैं इस पहचान के लिए जूझ रहा था। और वो पड़ाव आया गैंग्स ऑफ वासेपुर से, और वासेपुर हर आने वाले दिन के साथ बड़ी होती जा रही। हम लोग कहीं भी दुनिया में जाते हैं, वासेपुर के फैंस हर जगह मिलते हैं। जो भी सिनेमा देखने वाला है उसने वासेपुर देखी है। तो और गार्डियन की जो लिस्ट है दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों की, जी। उसमें अपने देश से एक अकेली फिल्म जो है, मतलब वासेपुर उसमें है, उस लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है। विनीत, इस टाइम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो चुका है आजकल। हर चीज़ अच्छी भी है वहाँ पे, बुरी भी है। लेकिन एक नई चीज़ चली है आजकल बॉयकॉट करने के लिए। अभी फिलहाल में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसी फिल्मों के लिए बॉयकॉट की अपील हो रही है। आपको क्या लगता है कि इनका कोई इम्पैक्ट होता है इन फिल्म्स पे? आई थिंक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से फर्क तो पड़ता है कि वैशाली बहुत मेहनत से फिल्म बनती है। जैसे मैं किस्सा बताता हूँ कुछ। जब मेरा स्ट्रगल वाला वो वाला फेज चल रहा था, जब भी अपनी पहचान के लिए जूझ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि अरे करना क्या होता है, लाइन से तो बोलनी है, उसमें क्या होता है। तो मैं उन लोगों को सेट पे बुला लेता था, मतलब आ जाओ पूरे दिन रहो। और एक आध लोगों को बोलता था कुछ एक कोशिश भी कर लो, देखो। तब उन्हें समझ में आया कि भाई कितनी मेहनत लोग करते हैं, और सब लोग मिलके सिंक में पूरी यूनिट चल रही होती है। और जितनी लंबी शूट होती है, कि हम लोग का दिन शुरू होता है, मतलब 12 घंटे तो शूट होती है। वो 12 घंटे कभी 12 घंटे होते नहीं, वो थोड़े से बढ़ ही जाते हैं, आधे 1 घंटे बढ़ जाते हैं। फिर आपका ट्रेवल टाइम, आपका रेडी होने का टाइम, तो आप पूरा दिन सिर्फ एक काम को दे रहे हो। फिर जब ये बॉयकॉट या ऐसी कोई चीज होती है, तो मुझे लगता है हाँ, असर तो पड़ता है। विनीत, आपसे जब 3 साल पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। अभी आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल किया है? वैशाली, हाँ बेशक कुछ तो हासिल किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो कोविड का जो वायरस था ना, वो ले गया। तो वो सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट मेरा करियर शुरू हुआ 2018 जब मुक्काबाज आई। मैं यही मानता हूँ, उसके पहले के 18 साल को मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरा एक्सपीरियंस बैंक है, जो मुझे एज एन एक्टर रिच बनाता है। तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत अमीर बनाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस मुझे काम आते हैं एज एन एक्टर। जो सोचा था वैसी चीजें तो नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी चीजें की मैंने। काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और रंगबाज उसी का एक हिस्सा है। एंड आई एम रियली हैप्पी। वैशाली, मैंने सोचा ही नहीं था कि रंगबाज का रिस्पॉन्स ऐसा आएगा।
जी जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जी। जैसे थिएटर पे फिल्म रिलीज होती है, हम्म तो उसमें उस समय अगर कोई बड़ी फिल्म आ रही है तो छोटी फिल्म कंपैरेटिवली, जहाँ हम्म पे छोटा स्टार है, इतना बड़ा स्टार नहीं, वो हम्म फिल्म कहीं सिमट के रह जाती है, उसको उतनी स्क्रीन नहीं मिलती। जी जैसे मुक्काबाज का मैं ट्रेवल करता हूँ शूट के लिए या ऐसे भी, हम्म तो मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा है कि 100 में 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म को थिएटर में नहीं देखा, जी और वो ये बोलते हैं कि सर पता ही नहीं चला ये फिल्म आई कब, मतलब ये तो मजा आ जाता थिएटर में देखने को। मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा पता कर लिया करो। जी लेकिन कहीं ना कहीं ओटीटी में ये एक फ्रीडम हम्म मिली है कि आपका काम हम्म जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है हम्म उन सब लोगों तक पहुंचता। हाँ हाँ जैसे मुझे सेकेंड डे से कॉल आनी शुरू हुई, जी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि चलो यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान, मतलब इंडिया में अलग अलग जगह से फोन आएंगे। हम्म लेकिन इसके अलावा मुझे मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हम्म यूके, मॉरिशस, सिंगापुर, जी गल्फ की कई कंट्रीज, तो और सबने रंगबाज देखी। हम्म और उनका ये कहना था विनीत, प्लान ये था ज्यादातर लोगों का कि आधा आज देखेंगे, आधा कल देख लेंगे, लेकिन आधा लेकिन देखने के सब एक बाद ये साथ ही हुआ, उसे देखते चले गए। हाँ, कि काम कल होगा, आज ही पूरा खत्म करेंगे। जी विनीत, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे मेरी 3 फिल्म हैं जो रिलीज होने वाली है, जी शूट कंप्लीट हो गई है। जी एक है सिया जो सितंबर में ही रिलीज हो रही है, जी और दूसरी है दिल है ग्रे, ये एक तमिल फिल्म का रीमेक है हिंदी में, अच्छा और तीसरी फिल्म है आधार, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। विनीत, दैट्स इट। अगर आप कुछ और बताना चाहें, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहें? मैं हर किसी से यही कहना चाहता हूँ, किसी एक कलाकार की ताकत दर्शक होता है, और मेरा काम जी रंगबाज Z5 पे आ चुका है। आप देखिए और बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ। थैंक यू सो मच विनीत, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। रंगबाज देखिए और मुझे बताइए।